बांदा में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसको सुनकर सबकी आंखें चौंक जाएंगी। बांदा के एसडीएम अंतरा सौरभ शुक्ला ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार भगवान का आधार कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेंगे, आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। ऐसे में भला भगवान का आधार बने भी तो बने कैसे? पूरे मामले में जब बांदा से हमारे संवाददाता शहजाद अहमद ने एसडीएम अंतरा सौरभ शुक्ला से फोन पर बात की तो उन्होंने फोन पर बताया कि हाँ, यह नियम मैंने लागू किया है और यह नियम लागू भी रहेगा। अपना पक्ष रखने के लिए जब कहा गया तो बात को घुमाते फिराते नजर आए और कल का समय एसडीएम साहब ने मिलने के लिए दिया है। लेकिन फोन में जब बात रिकॉर्ड हुई है, बात करने के दौरान उसमें एसडीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसान हो चाहे भगवान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड जरूरी होगा। संरक्षण का नहीं बल्कि उसका जिसके नाम जमीन होगी। श्रीमान जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। 2020-21 की हमने जो फसल बेची है उसमें भी ऑनलाइन हमारा सत्यापित तो होता रहा और अभी धान की फसल इसके जस्ट पीछे बेची है, वो उसका भी सत्यापन किया एसडीएम महोदय ने। लेकिन अभी गेहूं के लिए जब मैंने ऑनलाइन किया तो सत्यापन निरस्त कर दिया गया। चूंकि एसडीएम साहब से मैंने फोन पे बात किया तो कहे वो आधार तो आपका लगा होगा। उसने हमने कि जी मैं संरक्षक हूं तो आधार तो हमारा ही लगेगा। नहीं बोले उसमें ठाकुर जी का आधार होना चाहिए। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ठाकुर जी का आधार आज तक कहीं भी नहीं बनाया गया। मैं ठाकुर जी का आधार कहां से दूं? क्योंकि संरक्षक को वो अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं वो सब नाबालिग हैं और नाबालिग का कार्य सारा संरक्षक ही करता है। तो ये हमें एसडीएम साहब की बात समझ में नहीं आई। भगवान का आधार मांग रहे हैं। हाँ, कि वो आप आधार उनका होना चाहिए। आधार आज उनका है तो कल पासबुक भी उनकी होना चाहिए। वो पासबुक उनकी है तो फिर निकालने वाला, जमा करने वाला भी वही होना चाहिए। तो भगवान तो नहीं जा सकते, अचल मूर्तियां हैं। और चूंकि कोई धातुओं से बनाए गए हैं, कोई पाषाण निर्मित हैं, तो फिंगरप्रिंट कहाँ से लेंगे महोदय? हमारी समझ में बात नहीं आती। कैसा उन्होंने हमसे ये प्रश्न कर दिया। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप वहां पर पहुंचे थे जी, धान की गेहूं की फसल कुछ भी बेचने, फसल बेचने मंडी पहुंचे थे आप। जी जी। क्या कहा था आपसे अधिकारियों ने? क्या कुछ जानकारी नहीं, तो यहाँ मंडी में तो ये होता है कि आप पहले कागज दिखाइए, उसमें एक मात्रा वो निश्चित करते हैं एसडीएम महोदय कि इतने एकड़ में, इतने हेक्टेयर में इतना आपका ये फसल खरीदी जाएगी। उसी के आधार पे ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एसओमाई वगैरह। तो अब जब कागज नहीं है, कागज ऑनलाइन किया, सत्यापित जब तक नहीं होगा तो सत्यापन के लिए देखा, कंप्यूटर में निकलवाया तो उसमें सारे के सारे रकबा निरस्त थे। तो पहले तो लेखपाल से बात किया तो कहे वो देवी देवताओं का, मस्जिद मंदिर का तो सत्यापन होना ही नहीं है। तो हमने कहा चलो इनको कुछ पता ना होगा। तो मैंने एसडीएम साहब को फोन लगाया, एसडीएम साहब से बात किया था तो कहे मैं जानकारी करके बताता हूं। अब लेखपाल कह रहा है कि शासनादेश है और एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि हम जानकारी करके बताते हैं। तो ये कैसा शासनादेश है कि बड़े अधिकारी को पता नहीं है, कर्मचारी को सब कुछ पता है? कहे आधा घंटे बाद बात करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, साहब को जानकारी नहीं होगी, व्यस्त रहे होंगे, कहीं नहीं पढ़ पाए होंगे शासनादेश। आधा घंटे बाद जब फोन किया तो कहे आप उसको, आपका नहीं बिकेगा क्योंकि आधार तो आपका लगा होगा। हमने जी सर, आधार तो मेरा ही लगा हुआ है। तो कहे वो भगवान का आधार चाहिए। तो हमारा तो दिमाग घूम गया कि भगवान का आधार हम कहां से पाएं? आज तक किसी भी देवी देवता का कोई आधार बना ही नहीं है। न सरकार ने ऐसा कोई आदेश किया कि देवी देवताओं के आधार बने। और मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब कहते हैं कि सत्यापन हो भी गया और वो ऑनलाइन हो भी गया तो मैं सत्यापन नहीं करूंगा। क्यों, क्या वजह है? अब वो शासनादेश है कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन हो उसी का आधार चाहिए। तो भगवान व्यक्ति तो है नहीं हमारी समझ से। भगवान तो भगवान है,
फिर व्यक्ति की उंगलियों में फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों में पुतली है, लेकिन भगवान के फिंगरप्रिंट्स कंप्यूटर वाला कैसे लेगा? अगर ये सारी सुविधाएं होती तो शासनादेश पहले होता तो सारे लोग भगवान का भी आधार बनवाते। अब दूसरी बात, भगवान का आधार बन भी गया तो अब उनकी हमें पासबुक चाहिए, उनका खाता नंबर चाहिए, वह भी हो गया मान लीजिए। तो अब ठाकुर जी ही निकालने जाएंगे। बैंक मैनेजर कहेगा कि जिसका खाता है वही आए, उसकी फोटो देखना चाहते, उसकी शक्ल देखना चाहते। तो भगवान को पुजारी लोग कहां तक लिए फिरेंगे? और अगर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बनाती है तो मैं सरकार के इस क्या कहा जाए उसे, इस इस निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज हमारी समस्या ये है कि जो आज हमसे प्रश्न किया गया, अभी तक हम 15 वर्ष से, जब से सरकार ने लेवी लेना शुरू किया है तब से आज तक कोई समस्या नहीं आई। अभी समस्या आई तो मैंने अपने इष्ट मित्रों को बताया, उन्हीं में कोई पत्रकार होगा तो उसने उस खबर को निकलवा दिया। उस खबर को आपने पढ़ा, आप आए हमारे पास। अब जो पूछ रहे हैं, जो असलियत है वो तो मैं कहूंगा ही। और आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय महंत जी महाराज, योगी जी महाराज से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई पुजारियों के ऊपर कुछ कृपा की जाए, जो आपके ठाकुर जी की, मैं तो आपके ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, आपके नीचे का सेवक हूं। आप भी भगवान की सेवा करते हैं, क्या है तो सब जानते ही होंगे। महाराज, व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे जी, उत्तर प्रदेश में लगभग जितने मंदिर है सभी मंदिरों की पुजारी पूजा करते हैं, उनको कुछ जमीन भी दी जाती है, इससे अपना वो हाँ, ये तो राजा लोग मंदिर लगवा मंदिर की देख रेख भी करते हैं, मंदिर का अपना जीर्णोद्धार कुछ भी है, जी, उसी जमीन चलता है। अगर ये बेच नहीं पाएंगे आप लोग तो फिर कितने? तो मंदिर के खर्चे तो हैं साहब, मंदिर के सारे खर्चे हैं, जैसे हमारे घर परिवार में होते हैं। भाई भगवान के समय समैया है, राग भोग है, मंदिरों का जीर्णोद्धार है, कहीं पुताई करवाना है, कहीं त्योहार मनाना है, सारी चीजें मंदिरों में होती हैं। भगवान के वस्त्राभूषण है, भोग प्रसाद है, तो खर्चे तो चाहिए। अब जितने भी मठ मंदिर हैं वो बिना खर्चे के चलते नहीं है। अब खर्चे के लिए जो जमीन है, जो आय है, जो वृत्ति भगवान की कृपा से लगी हुई है स्थानों में, उसी से साधु करता है, या फिर भिक्षावृत्ति से करे। चेले बनाए, उनके यहां जाए, थक के बढ़िया एसी में आराम से आराम करे। तो कुछ साधु ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ हम जैसे भी गरीब हैं जो बेचारे अपना उतने परिश्रम करके जो मिला उसी में निर्वाह करते हैं, नमक रोटी में। कितनी घोर लापरवाही मानते इस तरह से अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या मंदिरों में जैसे आप लोग रहे हैं तो कितनी परेशानी होगी अगर ये? अब परेशानी इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा लीजिएगा। यदि आपकी पॉकेट में मालिक लोग खर्च न दें और कहें आप ये सारी व्यवस्था देखिए घर की, तो आप कैसे देखेंगे? तो हमें लगता है कि जो परेशानी आपको होगी वही परेशानी हम लोगों को भी होना है। और पुजारी तो केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। भगवान जी ने जो कर दिया, उनकी सेवा में लगे हैं, किसी की गड़ाही भी नहीं खोद सकते कि भाई गड़ाही खोद के काम करें। पूजा पाठ, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा पाठ में ही, राग भोग में ही समय व्यतीत हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत बचा तो भजन कर लिया, नहीं बचा तो वही भजन है जो भगवान की सेवा हो रही है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पार खत मलना, स्नान ध्यान करना, ठाकुर जी के स्नान करवाना, बाद बाकी जो प्रतिक्रियाएं हैं पूजा पाठ की, वो सब चलती रहती हैं दिन भर। कहाँ बेचने गए थे महाराज जी आप? जी जो फसल थी हमारे यहाँ, किसने आपको ऐसी बात कही कि भगवान का आधार कार्ड लेके? ये तो एसडीएम साहब की बात है। कौन एसडीएम, कहाँ के? ये अतर्रा एसडीएम है, बांदा जनपद में। अतर्रा तहसील है, वहाँ के एसडीएम साहब है सौरभ शुक्ला साहब।